हेलो फ्रेंड्स। देखिए, इससे पहले हमने दो लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं और ये दो लेक्चर जो हैं हमारे इससे पहले नोबेल प्राइज़ के ऊपर ही करें, जिसमें फिजिक्स एंड मेडिसिन हमने कवर कर लिया। आइए आज मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री की बात करेंगे, जिसमें डीएनए सीक्वेंसिंग सीजर बनाया है। देखिए आप, एक ऐसी कैंची जो कि डीएनए को काट कर उसे रिप्लेस कर पाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन से हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनको ये मिला है। तो ये दो डॉक्टर हैं, जिसका हमने एक इजी ट्रिक याद करने के लिए बनाया। इसका ट्रिक का क्या है, जेनिफर ने कारपेंटर के द्वारा एक दरवाजे यानी डोर बनवाया। तो जेनिफर ने कारपेंटर के द्वारा डोर बनवाया। तो जेनिफर जो है, जेनिफर कौन है? जेनिफर ए डोडना, ये हमारे दूसरी साइंटिस्ट हैं, और पहले वाले हैं एम्यूनाले कारपेंटर। तो एम्यूनाले कारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना। तो हमारा ट्रिक क्या हो गया? जेनिफर ने कारपेंटर से डोर बनाया। ठीक है, तो ये हम ट्रिक से दोनों का नाम याद कर लेंगे। अब इसमें हुआ क्या है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करा दूं कि नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, नोबेल प्राइज़ अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल दिया जाता है, जो कि 1895 में स्टार्ट किया, और ये 5 फील्ड में दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहते हैं हम, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन 3 हो गए, लिटरेचर हो गया, जो कि दिया जाता है किसके द्वारा? मैंने आपको बताया था, इसमें जो स्वीडिश अथॉरिटी है वो देती है ये हमारे चारों प्राइज़, और जो एक रह जाता है पीस वाला, ये देती है नॉर्वेनियन अथॉरिटी। अब इसमें जो प्राइज़ बनी है वो लगभग 9 मिलियन स्वीडिश करेंसी का है। उसे आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यूएस डॉलर में भी, इंडियन रुपी में भी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक बताया कि जो नोबेल प्राइज़ है एक इंटरनेशनल एनुअल प्राइज सेरेमनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस सीजर की। ठीक है, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में। सीजर क्या है? देखिए, आप थोड़ा बेसिक टर्मिनोलॉजी में समझिए। हमारे पास एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है। अब इस इम्यूनिटी सिस्टम को हम प्रोकैरियोट सेल्स की बात करें, 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक तो हमारा होता है यूकैरियोट, एक होता है प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट सेल में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उस इम्यूनिटी सिस्टम में ये जो एक सेल है जिसका नाम CRISPR-Cas9 है, ये जो जीन है, इस जीन का नाम इन्होंने लिखा है CRISPR-Cas9। इसमें CRISPR-Cas की बात करें तो ये क्या है? ये एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रक्चर है जो क्लस्टर है। मतलब आगे चलो और थोड़ा सा आपको डेप्थ में बता देता हूँ। जब कभी भी आप ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन में हर सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन क्रोमोसोम के अंदर हमारा क्रोमेटिड होता है। उस क्रोमेटिड के ऊपर फिर जीन होता है, और जीन बेसिकली होता क्या है? ये जो नाइट्रोन बेसिस पेयर होते हैं, एडेनिन का ग्वानिन के साथ, साइटोसाइनिन का थाइमिन के साथ, ये जो पेयर है, इनका स्ट्रक्चर है, इसकी हेल्प से ही डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, और ये डेवलप करा था किसने? ये हमने बहुत बार पढ़ा है, वाटसन एंड क्रिक ने पढ़ा था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो आप समझिए अब जैसे हमारी ही बॉडी का एग्जांपल लीजिए। हमारे यहाँ एक इम्यूनिटी स्ट्रक्चर होगा, हमारा इम्यूनिटी सेल्स होंगे जो वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में आ गई तो ये इम्यूनिटी सेल जो है ये इस पर अटैक करते हैं। अब ये जो हमारे दोनों एलीट साइंटिस्ट हैं, जो ये ल्यूरेट हैं, जिन्होंने ये रिसर्च करी, ये लगभग 8 साल पहले इस काम को कर चुके थे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन अब तक आया और तब इन्हें प्राइज़ मिला। उसमें क्या होता है, आप समझिए, जो इनका फंक्शनिंग है, ये इम्यूनिटी सेल, इस इम्यूनिटी सेल को इन्होंने बना दिया सीजर। ये अब तक क्या कर रहा था? किसी फॉरेन बॉडी जो आ रही थी उसके डीएनए पे अटैक करके उसे खत्म कर रहा था। तो काम तो ये डीएनए पे अटैक करने का कर रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफिकेशन क्या किया, इसका एक स्पेशल जीन, इस इम्यूनिटी सेल का स्पेशल जीन, यानी प्रोकैरियोट सेल का स्पेशल जीन को इसने थोड़ा सा रीप्रोग्राम करा और कहा कि आप पूरी बॉडी को मत खत्म करो, अब एक डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट पे जाके अटैक करो। तो वो क्या करेगा? ये जो हमारा प्रोकैरियोट इम्यूनिटी सिस्टम का सेल है, जिसको हम CRISPR-Cas9 की बात करें, ये जाके स्पेसिफिक सेल पे एक्ट करेगा, स्पेसिफिक सेल के डीएनए पे एक्ट करेगा और उसे काट लेगा, और काटने के बाद हम चाहेंगे तो उसमें दूसरा पार्ट जोड़ देंगे। तो ये जो एक टेक्नोलॉजी सिंपल टर्म में मैंने आपको समझाई है, ये इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज है कि आप इसमें अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है, इसी आर्टिकल में, जिस आर्टिकल का हेडिंग ही सीजरिंग द डीएनए है, इसके अंदर इन्होंने खुद बताया है कि इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आने वाले समय में हम कोड ऑफ लाइफ, जो लाइफ की कोडिंग है, उसे भी रीराइट कर पाएंगे। और अगले पैराग्राफ में इसने इतने ब्यूटीफुली चीज़ें इनकाव करी हैं। इसने कहा है कि इस डीएनए एडिटिंग टूल की हेल्प से, इन डीएनए एडिटिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से पिछले 6 सालों में बहुत डिस्कवरी करी भी, क्योंकि 8 साल पहले ये इन्होंने डिस्कवर कर लिया था। अब उसके बाद सबसे पहले 2016 में जो इन्होंने वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल पोर्ट्रे किया वर्ल्ड के सामने, वो चाइना ने किया। चाइना ने
कैंसर के अगेंस्ट, स्पेशली लंग कैंसर के अगेंस्ट इसको ये जो हमारी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करके जो कैंसर के म्यूटेटेड सेल्स होते हैं उन्हें ख़त्म करा, उस जीन को ही चेंज कर दिया। ठीक है, ये तो 2016 की बात है। अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया, चाइना के साइंटिस्टों ने, इन्होंने एम्ब्रियोनिक सेल को चेंज करा। और सोचो कितना ब्यूटीफुल है कि उन्होंने एम्ब्रियोनिक सेल में एक जो HIV इन्फेक्शन होता है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, जो एक ऐसा सिंड्रोम है जिसका कोई इलाज नहीं है, उसको, उस एम्ब्रियो को उस HIV इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यून बना दिया। तो कितनी बड़ी चीज़ थी ये। मतलब ये मान लीजिए जिस भी बीमारी का इलाज नहीं है उसको हम बाय बर्थ ही क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये कहा कि भाई एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम इस तरीके से सेल को नहीं छेड़ सकते। लेकिन सोचो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो जायगोट और स्पर्म मिलके एक सेल बनता है और उस सेल में जीन होते हैं। उस सेल के जीन को चेंज करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू हम लाखों करोड़ों सेल अपने चेंज करें। ठीक है, तो अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये काम होगा तो शायद बहुत रेवोल्यूशनाइज होगा और हो सकता है आने वाला इंसान इतना पावरफुल बने जिसका हमने कभी कल्पना भी ना करी हो। और ये तो चलो एक ऐसी चीज़ है क्योंकि ह्यूमन जो अभी अर्ली क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसमें ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब एग्रीकल्चर की बात करें तो प्लांट ईल्ड बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उसको डिजीज रेजिस्टेंट बनाने के लिए, हार्बिसाइड रेजिस्टेंट बनाने के लिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़ के लिए, कुल मिला के एग्रोनॉमिक परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से बढ़ाने के लिए इन्होंने ये जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है, जो हमारी इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ईजाद हुई है। कौन सी ट्रिक है? हमारी ट्रिक है जेनिफर ने कारपेंटर से डोर बनवाया। तो इन दोनों ग्रुप ऑफ टीम ने इस टेक्नोलॉजी को ईजाद किया और ये आने वाले समय में एक लाइफ साइंस के लिए न्यू अप्रोच, न्यू प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगी। और एक और बात सुन लीजिए, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस बार जो केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो ऑल वुमेन टीम को दिया गया, दोनों की दोनों वुमेन हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होकर निकलेगा जिसमें हम एक लेक्चर भी लेंगे। ओके, हैव गुड डे।